जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो आपको पता होगा शेयर मार्केट में काफी तरह की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, IPO वगैरह। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप दोस्तों F&O करने जाते हैं या वहां पे ओपन करते हैं उस एप्लीकेशन को, तो आपको एक वार्निंग दी जाती है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस कर जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आपको अगर लॉस हो गया है तो क्या उसको ITR में दिखाना है, कब टैक्स देना है, कब ITR भरनी है, क्या रूल होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। हर ब्रोकर आजकल आपका पैन कार्ड ले लेता है और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन शो हो जाती है। हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी चैनल बना रखे हैं, जिनके ऊपर भी हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो देर ना करते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि F&O होता है, उसके और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल है वो सारे के सारे रूल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है और आपको किसी भी तरह का ऑप्शन छोड़ेगा नहीं। इस तरह का ये खतरनाक सेक्शन है। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 तक अगर आपने F&O के अंदर लेन देन किया है तो इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या बोलता है, कब आपको टैक्स देना है, कब आपको ITR भरनी है, कितनी टर्नओवर के बाद में ऑडिट करवानी है, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने किसी भी ब्रोकर की ऐप को स्टार्ट किया होगा तो एक आपको वार्निंग आती है, वार्निंग मैं दिखाना चाहता हूं। इस तरह की वार्निंग दोस्तों ये बोलता है रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। जो F&O या फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उनको डेरिवेटिव बोलते हैं, जिनकी वैल्यू डिराइव होती है किसी और प्रोडक्ट से। तो 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इंकर्ड नेट लॉस। नेट लॉस का मतलब है उन्होंने अगर प्रॉफिट भी कमा लिया लेकिन खर्चे इतने लग जाते हैं कि उनको लॉस हो जाता है। ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज 50,000 रुपए। मतलब 9 में से 10 में से 9 लोग तो लॉस खा रहे हैं और वो कम से कम 50,000 रुपए का लॉस वो खा रहे हैं। ओवर एंड अबव, इनके अलावा नेट ट्रेडिंग लॉस इनकर्ड लॉस मेकर एक्सपेंडेड एंड एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉस एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों 28% और उनको ट्रांजैक्शन जैसे ब्रोकरेज, STT, बहुत सारे खर्चे, अगर वो उधार लेकर के पैसा लगा रहे हैं उसका ब्याज, दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट। और जो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति बन रहे हैं। इनकर्ड बिटवीन 15 से 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज ट्रांजैक्शन। जो 9 में से 10 लोग कमाई कर रहे हैं वो भी अपनी इनकम का 15 से 50% तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही हो रही है। मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी ने कमाया तो 50,000 रुपए तक तो उनका खर्चा हो जाता है। इतने रुपए का यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान में देना है। तो अब मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस किस तरह के होते हैं। अगर आपने कोई भी शेयर लिया डिलीवरी के अंदर और उसको 12 महीने तक रखा तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से पहले लिया, बेच दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। डिविडेंड की इनकम आप कमा सकते हैं। डिविडेंड की इनकम कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको डिविडेंड दे या ना दे। इंट्राडे, आज शेयर खरीदा और आज ही बेच दिया। IPO का तो क्या ही कहना दोस्तों, अगर आपकी अच्छी किस्मत नहीं है तो IPO में तो आप कमाई कर ही नहीं सकते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोस्तों, F&O होता है, डेरिवेटिव्स होता है, इसके अलावा हेजिंग होती है। एक हेजिंग के अंदर भी अगर आप कमाई करते हैं तो इतने तरह की ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो टैक्स इज नीड टू पे। अगर आपने टैक्स दोस्तों भरना है या ITR भरनी है, ये साल खत्म होने के बाद ही संभव होगा। लेकिन एक केस के अंदर आप अपना टैक्स पहले ही भर सकते हैं, वो होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो इनकम है दोस्तों, ये आपकी बिजनेस की इनकम है। इस बात को सबसे पहले तो आप ध्यान दें। अगर आपने F&O किया तो ये माना जाएगा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर आपको पता होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, क्योंकि आप ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसके बाद में आपका कैपिटल अकाउंट होता है। इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट होती है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, क्या मैं F&O कर सकता हूं? तो इसका मैं सिंपल ही आंसर देना चाहूंगा दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम से मतलब है, टैक्स से मतलब है। कमा रहे हो तो टैक्स दे दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहां पे आप जॉब कर रहे हो, आप सपोज करो आप एक जॉब के साथ साथ में किराना की दुकान अगर आपने की है, तो क्या आप किराना की दुकान कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये ट्रेडिंग है। तो ऐसा कोई अपराध नहीं कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी एज पर रूल आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है आपका, क्योंकि एक इंट्राडे होता है वो सट्टे की इनकम होती है, और ये सट्टे की इनकम नहीं है, ये नॉर्मल किराना की दुकान ही आपकी मानी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो नॉर्मल बिजनेस होगा, और इसके ऊपर
आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स नहीं देना होता है। अब मैं आपको टैक्स रिजाइम बताना चाहूंगा। दोस्तों आपको पता होगा पिछले कई सालों से ओल्ड और न्यू वाला चक्कर चलता आ रहा है, और अगर आपकी ये जो इनकम आ रही है ये बिजनेस की इनकम दिखाते हो तो आपको पता होगा ITR या तो 3 भरनी पड़ती है या 4 भरनी पड़ती है, और 3 और 4 वाले बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम में ही रहेंगे। अगर आपको जाना है ओल्ड में, आपको पता होगा ओल्ड के अंदर डिडक्शन एग्जम्पशंस की छूट मिलती है, तो फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा, फिर आप ओल्ड में जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप ओल्ड में चले गए तो वापस से न्यू के अंदर आप कभी नहीं आ पाएंगे, फिर आपको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा। सैलरी इंप्लॉई है वो अपना टैक्स रिजाइम हर साल चेंज कर सकता है क्योंकि उनकी ITR 1 है या 2 है, लेकिन बिजनेस इनकम को लाइफ टाइम में एक बार ही ऑप्शन होगा ये। अगर आपकी सैलरी और F&O है तो आप बिजनेसमैन माने जाओगे और एक बार ही आप अपनी टैक्स रिजाइम स्विच कर पाओगे। तो दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम है आपकी वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है जहां पर 7 लाख रुपए तक अगर आपकी F&O की इनकम होती है, F&O के साथ में सैलरी, रेंट, अदर सोर्स की इनकम आती है, तो आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। ओप्ट ओल्ड टैक्स रिजाइम एक बार आप जा सकते हैं, लेकिन एक बार चले गए तो वापस से आप न्यू के अंदर नहीं जा पाएंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ड्यू डेट आपको पता होगा, नॉर्मल अगर आपने ITR भरनी है तो 31 जुलाई तक आपको भरनी होती है, या 2025 भी मान ले अगले साल के लिए। तो अगर आप उससे पहले भर देते हैं तो आप ओल्ड में जा पाएंगे। उसके बाद आप भरते हैं बी लेटेड ITR जिसे कि बोलते हैं ड्यू डेट निकलने के बाद, तो आप न्यू में ही रहेंगे, फिर तो आप ओल्ड में आ ही नहीं सकते हैं अगर आपकी ऑडिट नहीं हो रही है। तो आपको जो टैक्स रिजाइम है ये बड़े ही वाइजली चुननी है कि आपकी कितनी डिडक्शन है, कितनी एग्जम्पशंस है, किस में कितना टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स का दोस्तों कैलकुलेटर होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, वो जाकर के आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको जहां पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा हो वहीं पर आपको जाना है। अब मैं टर्नओवर की बात करूंगा। टर्नओवर बहुत सारे लोग दोस्तों कहते हैं कि सर मेरा टर्नओवर इतना करोड़ हो गया। तो टर्नओवर क्यों इंपॉर्टेंट है? टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल फाइलिंग ITR भरने से पहले आपको टर्नओवर जरूर देखना है, और टर्नओवर देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपकी टैक्स ऑडिट होगी या आपको नॉर्मल ITR भरनी है। टैक्स ऑडिट होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपको दोस्तों पहले टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही ITR भरनी पड़ेगी। तो वैसे तो टैक्स ऑडिट की टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए के बाद में आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है, लेकिन 2 करोड़ तक भी व्यक्ति 44 AD में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकता है। उसके बाद 3 करोड़ तक भी जा सकता है अगर आप उसकी 95% रिसीट है अदर देन कैश में आई है, और इसके अलावा 10 करोड़ तक भी जा सकता है जिसकी 95% तक रिसीट और पेमेंट दोनों ही ऑनलाइन आ रही है, अदर देन कैश आ रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। टर्नओवर कैलकुलेट कैसे होगी? टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल क्या होता है? आपका प्रॉफिट। अनफेवरेबल क्या होता है? आपका लॉस। इन दोनों का जो टोटल है उसको आपको जोड़ लेना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपकी टर्नओवर कहलाएगी। फ्यूचर के लिए भी सेम है और ऑप्शन के लिए भी सेम है। ये आप पर ट्रेड का भी कर सकते हैं, या आप पूरे के पूरे साल का जो टोटल आ रहा है उसका भी आप यहाँ पे टोटल लगा सकते हैं। ब्रोकर की रिपोर्ट दोस्तों होती है, बहुत सारे ब्रोकर होंगे, जैसे मान लीजिए जीरोधा की रिपोर्ट आई है, नीचे सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए होंगे, ऊपर आपको समरी दे देगा कि इतनी टर्नओवर है, इतने खर्चे लगे, इतना प्रॉफिट लगा, तो वहां पे भी आप इजीली देख सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, एक रिलायंस का शेयर था, उसका फ्यूचर था, उसका लॉट साइज 1000 था, आपने 2100 में परचेज किया, 2200 में बेच दिया, तो 100 रुपए के हिसाब से आपको 1000 के हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपकी टर्नओवर हो गई 1 लाख रुपए। MRF का फ्यूचर था, 1000 लॉट था, मैंने एग्जांपल देने के लिए दिया दोस्तों, 5000 का खरीदा और 4500 का बेच दिया, तो 500 रुपए के हिसाब से 1000 में आपको 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। यहाँ तो लॉस हुआ है लेकिन टर्नओवर आपकी फिर भी 5 लाख मानी जाएगी। इसके बाद में SBI का ऑप्शन था, 500 से शेयर थे, उसके बाद में ये 20,000 से 30,000 हो गया दोस्तों, तो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2500 का नुकसान हुआ। चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, यहाँ पे आपको टोटल का टोटल लिखता जाना है। तो आपका वैसे तो ओवरऑल तो 3,92,000 का लॉस हो गया, लेकिन 6,12,000 इन प्रॉफिट और लॉस दोनों का टोटल आपकी टर्नओवर हो जाएगी। टर्नओवर को ITR में कहीं भी नहीं दिखाना होता है, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए होता है कि आपकी ऑडिट होगी या नहीं होगी। पहले क्या होता था, सेल की वैल्यू को भी जोड़ा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में, अब इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को जोड़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को, वो आपकी टर्नओवर कहलाई जाएगी। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, सपोज करो आपको 10 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कुछ खर्चे भी किए होंगे। जब सरकार खुद बोल रही है बिजनेस की इनकम है तो हमारी बिजनेस के खर्चे भी होंगे। सबसे पहले तो STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज, आपने F&O करने के लिए दोस्तों किसी से पैसा उधार लिया तो उसका इंटरेस्ट, आपने बिजली का खर्चा किया, आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, किसी स्टाफ को सैलरी दी, आपने कोई रेंट कहीं पर बैठ करके किया, आने जाने का खर्चा लगा, आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया महंगे से महंगा, कोई भी खर्चा जो F&O को कमाने के लिए आपने किया था उसकी सारी की सारी छूट दोस्तों आपको इसके इनकम में मिल जाएगी। अब सेट ऑफ, आपको पता होगा लॉस हो गया F&O के अंदर, ये सेट ऑफ हो जाएगा कोई भी नॉर्मल इनकम से उसी साल के अंदर। सेट ऑफ फ्रॉम अनदर बिजनेस, किसी और बिजनेस से भी कर सकते हो,
हो हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से, लेकिन सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। सैलरी से तो सिर्फ आपको सैलरी ही आपको या तो टैक्स देना पड़ेगा या अगले सालों में लेके जाना पड़ेगा। इस साल के अंदर सारे के सारे अदर इनकम मिलाकर के भी आपका पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आगे के 8 सालों में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आगे के सालों में सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस की इनकम F&O या नॉर्मल बिजनेस ही एडजस्ट कर सकते हो। टैक्स ऑडिट के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, नॉर्मल 1 करोड़ रुपए की लिमिट है। अगर आपकी डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, 2 करोड़ तक आप 44AD में जाते हो तो जा सकते हो, 3 करोड़ तक आप जा सकते हो 44AD में अगर आपका 95% तक टर्नओवर अदर देन कैश है, और 10 करोड़ तक जा सकते हो अगर रिसीट एंड पेमेंट दोनों के दोनों 90% से ज्यादा आपकी अदर देन कैश है। और पिछले साल अगर आपने 44AD में गए थे, अपनी सेल का 6% टर्नओवर का नेट प्रॉफिट दिखाया था, तो इस साल भी दोस्तों आपको 44AD में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट के केस में मैंडेटरी है, क्योंकि बैंकिंग मोड में ही सारे के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो 10 करोड़ वाली लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। टैक्स रेट मैंने बताया था, कोई भी स्पेशल टैक्स रेट आपको F&O के ऊपर नहीं देना है, आपको टैक्स रिजाइम, टैक्स स्लैब, आपको पता होगा ओल्ड के अंदर और न्यू के अंदर आपको टैक्स देना है। इंडिविजुअल हो, HUF हो तो स्लैब रेट, LLP फर्म पर 30%, और कंपनी के ऊपर दोस्तों आपको पता होगा उनकी टर्नओवर या कई फैक्टर्स के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इंडिविजुअल HUF हो, न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो, तो पहला 3 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा, मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 लाख से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, और 15 लाख से ऊपर 30। मतलब F&O की कमाई करते हो तो और आपको इनकम होती है तो इस हिसाब से आपको टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे तो 3 लाख तक ही माफ है सर, न्यू टैक्स रिजाइम में तो 7 लाख रुपए तक माफ होता है। तो 87A कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको जितना भी टैक्स बनेगा वो सारा का सारा हम माफ कर देंगे। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप जाते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, 2.5 से 5 पर आपको 5 देना है, 5 से 10 पर 20, और 10 से ऊपर 30 देना है। लेकिन आपने बोला था सर ओल्ड में आप डिडक्शन एग्जम्पशंस भी ले लें और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और यहाँ पे 5 लाख पर 5% बन रहा है। तो सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम अप टू 5 लाख है तो उसको जितना टैक्स बनेगा उसका 12,500 माफ हो जाएगा, उसका टैक्स हो जाएगा 0। तो इस तरह से न्यू के अंदर 7 लाख रुपए तक माफ है, अगर 7 से ज्यादा है तो 3 लाख तक माफ है, और ओल्ड में 5 लाख तक माफ है, 5 से ऊपर है तो 2.5 का ही आपका माफ होने वाला है। इसके बाद में ओल्ड टैक्स रिजाइम, नो इनकम देन नो टैक्स नीड टू पे। F&O की इनकम और अदर इनकम अप टू 5 लाख है तो 87A बोलता है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स रेट दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा F&O की या नॉर्मल इनकम 7 लाख तक है तो 87A बोलता है 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ की बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज करो 7 लाख 1,000 रुपए आपकी इनकम चली जाती है तो सरकार कहती है आपसे 1,000 ही टैक्स लेंगे हम, ऐसे नहीं है कि आपका 3 लाख के बाद ही टैक्स ले लेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोस्तों 2.5 लाख रुपए ओल्ड के अंदर है, 3 लाख रुपए न्यू के अंदर है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस 80C, LIC, होम लोन, 80D, HRA, 80GG बहुत तरह की छूट आप ले सकते हैं। और 87A की रिबेट ये ओल्ड में 12,500 की, न्यू में 25,000 रुपए की आपको मिल जाने वाली है। बुक्स ऑफ अकाउंट दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए यही मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर बनाएं। बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, कितना माल खरीदा कितना बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, कैपिटल में आपकी पूंजी पहले कितनी थी अब कितनी होगी, बैलेंस शीट में किससे क्या लेना है किससे क्या देना है। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। बैलेंस शीट कैसे बनानी है F&O के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। बैंक स्टेटमेंट में सारा लेन देन आ जाएगा, जो खर्चे कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट से करेंगे तो सारा का सारा प्रूफ आपके पास वैसे भी रह जाएगा। अब दोस्तों प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं सर हमने तो उका मुका है इसके ऊपर प्रेजम्पटिव में टैक्स दिखाना है 44AD। पहले तो मैं आपको ये बता दूं 44ADA में आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग है, सेलिंग है, सेल है। तो आप जा सकते हैं अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी संभव नहीं है या आप नहीं बनाना चाहते हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है तो आपको अपने नेट प्रॉफिट का जो अपनी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखाना है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपकी टर्नओवर है तो 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा दो, चाहे आपको लॉस हो रहा है फिर भी आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। बस यहाँ पे ये थोड़ी सी विडंबना है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस 6% दिखाना है, लेकिन F&O में सारे के सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, कितना बेचा कितना खरीदा कितना खर्चा हुआ है। तो बेटर रहेगा ITR 3 भरें, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें और अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर लें। दोस्तों 31/3/25 को आपका साल खत्म होगा, उसके बाद में 31 जुलाई को अगर आप ITR भरते हो तो सरकार कहती है आपने कमाई तो अभी कर ली और आप ITR भरोगे ये साल पूरा खत्म होगा, उसके बाद में भी आपका अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने ये लगाओगे तो सरकार कहती है
बनती है, हमें इतना वेट नहीं होता है। अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बनता था तो आप हमें एडवांस में दे दो। 15 जून को 15%, सितंबर को 45%, दिसंबर को 75% और 15 मार्च तक हमारा सारा का सारा टैक्स हमें दे दो। नहीं तो जब आप ITR भरोगे तब आपका टैक्स बन जाएगा तो हम पेनल्टी लगा देंगे। ITR 3 का फॉर्म आपको दोस्तों भरना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो 3 है ही है। अदरवाइज मैं आपको यही मैंडेटरी करूंगा, आपको रेकमेंड करूंगा कि ITR 3 का ही फॉर्म भरे, ताकि इन फ्यूचर में आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएं, इन फ्यूचर ना। ITR 4 आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने टर्नओवर का 6% सीधा का सीधा ही प्रॉफिट दिखाना पड़ जाएगा, जो कि अगर आपको लॉस होता है तो आप क्यों दिखाओगे आप प्रॉफिट, तो ये रेकमेंड नहीं किया जाता है। कुछ FAQs भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इंप्लॉई, सरकारी कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, वो F&O कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इनकम हो रही है, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब आप जॉब करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम में आप एग्रीमेंट या साइन करते हैं कि मैं किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करूंगा, और F&O की इनकम बिजनेस की इनकम होती है, ये एक तरह से ट्रेडिंग होती है, माल बेच रहे हो, तो ये परमिशन आपको लेनी पड़ सकती है। अदर इंटीमेशन, अगर आपने उनसे परमिशन ले ली कि सर मैं F&O की इनकम करना चाहता हूँ, लेन देन करना चाहता हूँ, अगर कर चुके हो तो सर उनको बता दो कि मैं ये करना चाहता हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने वाइफ के अकाउंट से, अपने मेजर सन के डॉटर के अकाउंट से, अपने मदर के अकाउंट से, अपने फादर के अकाउंट से करो। और वाइफ और सन के केस में दोस्तों 18 साल से कम के बच्चे में क्लबिंग का भी आपको ध्यान देना है, किसी टैक्स प्रोफेशनल से आप बात करें। ITR 3 का फॉर्म आपको भरना है दोस्तों। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है नहीं होती है, क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बन जाता है। प्रजम्पटिव में जाना है ITR 4 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ITR की ड्यू डेट क्या है, अगर आपकी टैक्स ऑडिट करवानी है दोस्तों तो टैक्स ऑडिट 30 सितंबर तक होती है। इस साल की 24 है, अगले साल की 25 हो जाएगी। और इस ऑडिट करवाने के बाद 1 महीने का टाइम और मिलता है, 31/10/2024 या 25 तक आप इसको करवा सकते हो। लेकिन आपकी ऑडिट नहीं हो रही है, नॉर्मल आपने छोटा मोटा लेन देन किया है, तो 31 जुलाई तक आपको ITR भरनी है। इस साल की तो 2024 थी, अगले साल की 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको ITR भर देनी है, क्योंकि इससे पहले भर दोगे लॉस कुछ हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में जा पाओगे। प्रॉफिट हुआ था तो उसके ऊपर आपको टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी दोस्तों आपको ITR भरनी है, या वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके बैंक में लेन देन हो गया, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस बोल रहे हैं, पैन कार्ड में बोल रहे हैं, और ड्यू डेट से पहले ITR भर दोगे तो आपको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को आगे के 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। F&O की इनकम या किसी भी बिजनेस की इनकम हुई है तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया था इस साल, और आपने 31 जुलाई से पहले ITR भर दी, और अगले साल आपको 17 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया था, तो पहले ये 10 लाख रुपए आपका घटेगा, उसके बाद 7 लाख बच गया, और 7 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नहीं है, तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो बहुत बेनिफिट होता है अगर आप लॉस में ITR को भर के कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो, और ट्रांजेक्शन भी आपकी जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन ITR 4 मत भरें दोस्तों अगर आपको लॉस हुआ है तो, क्योंकि वहां पर तो आपको सीधा ही 6% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। टैक्स रिजाइम मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम न्यू है, आप ओल्ड में जा सकते हैं। ओल्ड में जाने के लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। एक बार ओल्ड में चले गए तो वापस से आप न्यू में नहीं आ पाएंगे। ITR 1 और 2 वाले तो हर साल चेंज कर सकते हैं, ITR 3 या 4 वाले न्यू में रहेंगे। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो एक बार चले जाएंगे, लेकिन वापस से फिर न्यू में नहीं आ पाएंगे। TDS कटता है क्या F&O पर दोस्तों? F&O इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म TDS नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड 194 के अंदर आपका TDS कटता है, तो TDS वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिसलेनियस आपको पता होगा F&O में स्क्वायर ऑफ होता है, पोजीशन कन्वर्ट हो जाती है, प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल की नॉलेज हो, किसी भी टिप्स पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, प्रोफेशनल हेल्प लें आप दोस्तों, किसी भी ट्रेडर की भी हेल्प लें और किसी टैक्स प्रोफेशनल की भी हेल्प लें, ताकि आपको इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या किसी भी तरह की दिक्कतों का, लॉस का सामना ना करना पड़े। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करके और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी व्यक्ति F&O के अंदर काम कर रहा है तो भाई साहब प्लीज़ सोच समझ के करें, प्रॉपर नॉलेज से करें, ये सट्टा नहीं है, आप किस्मत मत जमाएं, आपकी मेहनत की कमाई है। तो इस तरह से आप दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो हमें पूछें, कमेंट करें, हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।